जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो है इंडियन आर्मी में भर्ती से संबंधित। और ये इंडियन आर्मी का हाई प्रोफाइल नौकरी माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अलाउंस और वेतन है बहुत ही ज़्यादा है और इसकी सेवा शर्तें थोड़ी कठिन होती है। सबसे पहला सेवा शर्त ये है कि आप केवल वैसे कैंडिडेट जो अनमेरिड है, ठीक है, वही लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप शादीशुदा है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, वैसे ही कैंडिडेट जो इंजीनियर है यानी बीटेक किए हैं, वही लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसमें देखिए टोटल 40 पेज का पीडीएफ है। एक एक पॉइंट बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो समरी है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो जो काम का बात है, मेन बात, उसको वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयु सीमा आपके पास क्या होना चाहिए? 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और इसका गणना कब से होगा? 1 जुलाई 2026 से आपकी उम्र की गणना होगी। दूसरी बात, आपके पास पात्रता। देखिए पात्रता में सबसे पहले बता दिया गया कि आप अविवाहित होना चाहिए, ठीक है। आप मैरिड है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। शैक्षणिक योग्यता में देखिए अधिसूचित शाखा में बीटेक का कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते। रिक्तियां देखिए, टोटल रिक्तियां की संख्या 30 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितना है? 30 है। आवेदन का तिथि कब से है? 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक के बीच आपको आवेदन करना है। सब बताएंगे कैसे करना है, किस साइट से करना है। देखिए चिकित्सकीय मानक www.joinindianarmy.nic में दिए गए अनुसार तो आपको बताया जाएगा। वीडियो में बने रहिए। चयन प्रक्रिया क्या रहेगा? सबसे पहले आपका आवेदन होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर एसएसबी जो बोर्ड है उसके द्वारा आपका चेक होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में जो आपका प्रकाशित हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग आप हुए कि नहीं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ये सब काम तुरंत होता है। प्रशिक्षण अकादमी, देखिए प्रशिक्षण अकादमी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून। प्रशिक्षण की अवधि कितना होगा? लगभग 12 महीना, साल भर का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके दौरान आपको भत्ता वेतन वगैरह अच्छा खासा मिलता है। प्रशिक्षण के दौरान वजीफा यानी कितना मिलेगा आपको? 56,400 रुपया प्रति माह मिलेगा प्रशिक्षण के दौरान, ठीक है। प्रशिक्षण के बाद आपका रैंक क्या रहेगा? लेफ्टिनेंट का रैंक रहेगा, समझ रहे हैं। लेफ्टिनेंट एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है इंडियन आर्मी में। एक कमीशनिंग का वेतन का बात करते हैं तो 17 से 18 लाख आपको निःशुल्क चिकित्सीय जो है लाभ मिलेगा। मतलब 17 से 18 लाख तक आपको चिकित्सा कर सकते हैं, आपको उतना का बेनिफिट मिलेगा। और ऊपर से साल में एक बार जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट गृह नगर जहां भी मतलब का लोकल अगर जा रहे हैं तो उसका भी सरकार खर्चा उठाएगी, ठीक है। कमीशन के प्रकार का ये स्थायी रहेगा। प्रमुख आर्मी शाखाएं एवं सेवाएं, देखिए कौन कौन सा मतलब क्या सेवा है इसमें आपका। तो इंजीनियर्स कोर, सिग्नल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और अन्य शाखाओं में नियुक्ति संभव है। आपको यहीं पर नियुक्ति होगी, ठीक है, इन शाखाओं में। सेवा समाप्ति पर लाभ, सेवा अवधि के अनुसार, सेवा मतलब रिटायर हो गए, उसके बाद आपको कौन सा लाभ होगा, तो आप किस टाइप का रैंक में थे, क्या आपका काम, उस हिसाब से आपको मिलेगा। ये तो होगी जो रफ मेन बात है, वो जिसको डिस्क्लेमर बोल सकते हैं, ठीक है। मेन बात देखिए क्या है यहाँ पर। अविवाहित पुरुष इंजीनियरिंग जो स्नातक किए हैं वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखिए पात्रता, आपके पास भारतीयता मतलब इंडियन आपको होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भरेंगे। दूसरा भी है, जैसे नेपाल का आदमी भर सकते हैं, तो मान के चलते आप इंडियन है, आपके पास ये योग्यता होगी ही। उम्र सीमा 20 से 27 वर्ष बताई गई है और इसकी गणना 1 जुलाई 2026 से होगी। ये तो बात पहले बताए थे। मिस मैच, यहाँ देखिए विशेष एम्फेसिस, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। किस बात पर? नाम है मार्कशीट में और जब भर रहे हैं आवेदन में दोनों सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। मतलब उसमें किसी प्रकार का जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम जो भरेंगे और जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें किसी प्रकार का भिन्नता नहीं होना चाहिए, मतलब सेम चीज होना चाहिए। इसमें देखिए फिजिकल जो मापदंड रखा गया है बहुत ही निम्न स्तर का है, मतलब बहुत हाईफाई नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर सकते हैं।
या 2.5 किलोमीटर का दौड़ है, बस आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, 10 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लेना है, ठीक है। पुशअप 40 मारना है, पुलअप 6 मारना है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद है आपको सीटअप 30 मारना है, स्क्वाट 30 का मारना है, क्या है, दोहराव के 2 सेट 15-15, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, लंगेज है 10 का है, दोहराव 2 सेट मारना है। उसको तैराकी, तैराकी में ये नहीं कि आपको मतलब सिर्फ तैरना आना चाहिए, ठीक है, उसी का जांच होगा, आपको तैरना आना चाहिए, दैट्स इट। और देखिए उम्र सीमा के कारण आपका वो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस आधार पर दिया गया है। देखिए बात करते हैं रिक्तियां का, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम क्या होना चाहिए। देखिए सिविल, ये बताया गया सिविल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा उसमें है, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उसके बाद है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अलग एक आगे इसका अलग स्ट्रीम का है। तो देखिए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में भी दो तरह का है, एक है सिविल का, एक है एक आर्किटेक्चर का, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। वहाँ जरूरत पड़ता है, जैसे बिल्डिंग बनाना है और भी बहुत सारा काम होता है, तो इसीलिए मतलब जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है, तो वहाँ इंजीनियरिंग का जरूरत पड़ता है, बस। उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस में भी है, कंप्यूटर साइंस का आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से बीटेक के हैं। तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, देखिए उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का, ठीक है। तो ये है, और भी है क्या, हाँ और है नीचे देखिए। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस है, तो उसमें क्या है, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड, देखिए इस प्रकार आप लोग देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस से भी अगर आपके पास डिग्री है, बीटेक किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पर आपका वैकेंसी मतलब आपको रखा जा सकता है सिलेक्शन के बाद। कंप्यूटर साइंस में ढेर सारा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। कौन कौन सा, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका दो गो। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये 3 गो है इलेक्ट्रिकल से। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इस प्रकार देखिए ढेर सारा है इसमें भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपको लिंक बता देंगे कहाँ से आपको ये वैकेंसी ओपन करना और कहाँ से अप्लाई करना, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से भी है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन से देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस प्रकार है। और देखिए उसके बाद क्या है, इसमें भी बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन से है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें भी अगर आप किए हैं बीटेक तो यहाँ से भी आप लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा पोस्ट है इस प्रकार। प्रोडक्शन में है, ऑटोमोबाइल में है, इंडस्ट्रियल से किए हैं तो भी चलेगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से भी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एमटीजी से, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल एरोस्पेस एवियोनिक्स से। उसके बाद MISC इंजीनियरिंग स्ट्रीम से देखिए प्लास्टिक टेक अगर आप किए हैं टेक्नोलॉजी में। उसके बाद रिमोट सेंसिंग का है। उसके बाद क्या है, बैलिस्टिक्स है, उसके बाद बायोमेडिकल है, उसके बाद फूड टेक, मतलब इतना सारा है। अगर इसमें से भी आप किसी में भी किए हैं, एग्रीकल्चर है,
उसके बाद मेटलर्जी का है, मेटलर्जी एंड एक्सप्लोसिव, लेजर टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, रबर टेक्नोलॉजी में, बायो क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, इतना सारा स्ट्रीम है। अगर इसमें से भी कोई भी आपका सब्जेक्ट था बीटेक में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ढेर सारा है, ऐसा कोई बात नहीं कि कम सीट है, ठीक है। और देखिए क्या है इसका मेन बात, सबसे बड़ा बात देखिए, नोट्स इन नोट में यहाँ बता दिया गया, ये वैकेंसी अस्थायी और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से इसका संख्या बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, इस संगठन पर डिपेंड करता है। देखिए एसएसबी कहाँ होगा आप लोग का, सिलेक्शन बोर्ड कहाँ पर होगा, प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर, और बस ये 4 जगह में होगा। उसके बाद एसएसबी के लिए कॉल लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, आपका ईमेल आईडी में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो ईमेल आईडी है उसमें आपको या एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसे हो, 2 चरण में होगा, 2 चरण से आपको गुजरना होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। स्टेप 1 में अगर आप फेल हो गए तो आप स्टेप 2 में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि एसएसबी साक्षात्कार की अवधि 5 दिन की होगी, ठीक है। टोटल 5 दिन तक साक्षात्कार होगा, वहीं आपको रहना है, वहीं सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चिकित्सीय प्रशिक्षण होगा, उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। अब देखिए बात करते हैं, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको किस पद के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको प्रशिक्षण के सफल समापन पर कैडरों को लेफ्टिनेंट के पद पर सेना में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगी। इसका मतलब आपको सीधे लेफ्टिनेंट के पद के लिए आप चुने जाएंगे, ठीक है। जैसे आप प्रशिक्षण खत्म कर लेंगे आपको लेफ्टिनेंट की पद वो भी स्थायी रूप से दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं वेतन वृद्धि की, तो एंट्री के मतलब टीजीसी एंट्री के इंजीनियरिंग स्नातकों को वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन वृद्धि के उद्देश्य से लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन की तारीख 1 वर्ष प्रदान की जाएगी, ठीक है। बात करते हैं प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण आपका होगा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, ठीक है। देहरादून में आपका प्रशिक्षण होगा, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, प्रशिक्षण की अवधि होगी 12 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या चीज की आपकी पाबंदी है। तो सबसे पहले आपको प्रशिक्षण के दौरान बताया गया है कि विवाह नहीं करना है, विवाह करने की कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा। अगर आप प्रशिक्षण के दौरान शादी कर लीजिए, मतलब कर लिए, तो आपकी जो नियुक्ति है उसे रद्द की जाएगी। और वो भी नहीं, नियुक्ति तो रद्द होगी ही, उसके बाद आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। जैसे आपको जितना खर्चा होगा वो आपको प्रतिदिन के हिसाब से चुकाना पड़ेगा या प्रति हफ्ता के हिसाब से। क्या है कि अगर आप निष्कासित हो गए तो आपको 16,260 रुपये प्रति सप्ताह की दर से प्रशिक्षण की लागत वापस करना होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। आपको वापस करना ही होगा अगर आप उम्मीदवारी आपका रद्द की जाती है तो, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बात देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है, अगर लेफ्टिनेंट पे आप तो सबसे पहले सिलेक्शन हो गए, उसके बाद कैप्टन बनने के लिए आपको 2 वर्ष पूरा करना होगा। उसके बाद क्या है, मेजर बनने के लिए 6 वर्ष, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 13 वर्ष, कर्नल टीएस यानी 26 वर्ष अगर पूरा कर लिए तो आपको माफ कीजिए कर्नल टीएस का पद पूरा मतलब आपको मिल जाएगा। उसके बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल की पद आपको मिलेगी, ठीक है। यानी बहुत ही हाई प्रोफाइल ये नौकरी है। दूसरी बात देखिए, ये सब आप अभी आपके काम का नहीं, देखते हैं पेमेंट के बारे में देखते हैं, वेतन आपको कितनी मिलेगी, ठीक है। तो क्या है, लेफ्टिनेंट के पद पर आपको लेवल 10 का जो है सैलरी वो मिलेगी 56,100 से स्टार्ट है, और अदर जो भत्ता है वो तो मिलेगी ही। 56,100 से लेकर 1,77,000 तक आपका वेतन होगा स्टार्टिंग। उसके बाद कैप्टन बनेंगे तो आपको 61,300 से स्टार्ट होगा, मेजर बनेंगे तो 69,400, ठीक है। उसी प्रकार देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल 1,21,200, कर्नल का 1,30,600, ब्रिगेडियर का 1,39,600, लेफ्टिनेंट जनरल का 1,82,000, लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल में रहेंगे तो आपको 2,05,000। उसी प्रकार आपको आर्मी कमांडेंट बन जाएंगे, उसके बाद आपको 2,25,000 हो जाएगा। उसके बाद CAOS बनेंगे जो कि लेवल 18 का वेतन आपको मिलेगा, ठीक है। पेमेंट आपको कितना का मिलेगा, लेवल 18 का वो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, वो निश्चित है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। इसके अलावे अदर भी जो अलाउंस है वो भी मिलेगी। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए, हाँ, और भी जो भत्ता है वो भी मिलेगा, जिसका टीए डीए ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद बताया गया महंगाई भत्ता वगैरह तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको 2 बच्चे तक पढ़ाने की अनुमति होगी। जैसे प्रशिक्षण खत्म हो गया उसके बाद आप शादी ब्याह कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप जिंदगी भर शादी नहीं कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं प्रशिक्षण खत्म होने के बाद। उसमें अगर आप बाल बच्चे को पढ़ाते हैं तो 12 तक का 2 बच्चे का पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। कितना करके? 2000 2,812 रुपये प्रति माह एक बच्चा पर मिलेगा, 2 बच्चा पर उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। इस सरकार बहुत सारा फैसिलिटी है, मतलब ये नौकरी हाई प्रोफाइल नौकरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या मेन बात है इसमें। आपका जो बीमा है वो भी आपको मतलब इंश्योरेंस वगैरह सबका लाभ मिलेगा, ठीक है। आवेदन कैसा करना है ये मेन बात है, ठीक है। तो ये सारा चीज तो देख लें, आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किसमें, ये www.joinindianarmy.nic.in में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये है वेबसाइट, ठीक है। हाँ, तो इस वेबसाइट में आपको जाके आपका फॉर्म भर लेना है, ठीक है। और तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट में बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस फॉर्म को आप लोग जितना एलिजिबल है ज़रूर भरिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।